तो गाइस आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं वो 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 99 बैंड्स यहाँ पे विकिपीडिया पे दिखा रहा है, लेकिन अभी और भी बैंड है जो आने वाले हैं और कुछ कुछ आ गए वो इसमें लिस्ट नहीं किए गए। तो आज आप देखते हैं कि बहुत सारे 5G फ़ोन आ रहे हैं, उसमें अलग अलग बैंड्स यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैंड्स ही है जो कुछ प्रोसेसर के साथ मतलब कि कुछ प्रोसेसर के साथ अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बना बना पाते हैं, जबकि कुछ कुछ बैंड होते हैं कि वो कुछ प्रोसेसर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, मतलब कि वो उस प्रोसेसर कैपेबल नहीं होते। तो आज हम वही देखेंगे। आपने बहुत सारे बैंड के फ़ोन में देखा होगा कि किसी में 10 बैंड है, किसी में 12 बैंड है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा आप जो भी ये जो बैंड होते हैं, अगर आप देखना चाहे कि कौन से वाले अच्छे होते हैं और कौन से नहीं होते, तो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5G NR बैंड N1 है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कि आप ये पूरा जो बॉक्स देख रहे हैं मैं उसके बारे में सबसे पहले समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर देखा गया सबसे पहले नाम है बैंड N1, उसके बाद बैंड टाइप है FDD। FDD का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। आज जितने भी मोबाइल आते हैं 5G मोबाइल, उसमें जितने भी बैंड्स होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन बैंड या फिर टाइम डिवीजन, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स होते हैं या फिर टाइम डिवीजन डुप्लेक्स होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स को मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आने आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ट्रैफिक की बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, मतलब कि थोड़ी देर में ट्रैफिक हो जाएगा अगर कोई बड़ा ट्रक कोई बड़ा ट्रक आ जाए या फिर दो तीन कार मतलब ऐसे बीच में आ जाए। जबकि यहाँ पर आप टू वे रोड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले व्हीकल के लिए भी अलग रोड है और जाने वाले व्हीकल के लिए भी अलग रोड है। तो वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स में होती है। यहाँ पर होता क्या है कि हम जो सिग्नल भेजते हैं, मतलब कि जो सैटेलाइट होती है या फिर कोई स्टेशन होता है, वहाँ पर जो सिग्नल जाता है उसके लिए भी एक अलग पर्टिकुलर आप रूट समझ लो कि वो रूट होता है, और आने वाले सिग्नल के लिए भी एक अलग रूट या फिर बैंड कह सकते हो। तो यहाँ पर सिग्नल भेजने के लिए और कलेक्ट और आने वाले सिग्नल से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रूट होते हैं। वैसे इंटरनेट में भी ट्रैफिक होता है, आप कहीं कभी फ़ोन करते हो तो आपको नॉइस सुनाई देता है, तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स है वो इस तरह से अच्छा है। टाइम डिवीजन डुप्लेक्स वाले भी कुछ बैंड आते हैं। ओके, तो ये रहे टाइम डिवीजन डुप्लेक्स TDD। आजकल जो मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो बैंड होता है टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स वाला, वो ये है N78। ये टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स पर काम करता है, और ये जो है वो N77 का सबसेट भी है। मतलब कि N78 की जो अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो N77 के अंदर ही आती है। आपने देखा होगा यहाँ पर अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है कि जब भी ये जो बैंड होता है वो किसी सैटेलाइट को या स्टेशन को सिग्नल भेजता है, तो उसकी स्पीड जो होती है उसको हम अपलिंक फ्रीक्वेंसी या फिर अपलोड स्पीड भी हम कह सकते हैं। और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उससे उल्टा है। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी मतलब हम जो फोटोस या वीडियोस डाउनलोड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर डाउनलोड स्पीड भी आप उसको कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर और एक टर्म देख सकते हो, वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता क्या है कि जो आपका बैंड है या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर डिवाइस है वो हर एक सेकंड में कितना डेटा मतलब डाउनलोड कर सकता है या अपलोड कर सकता है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और स्पीड क्या होती है कि वो कितनी स्पीड में वो डेटा डाउनलोड या अपलोड करता है, उसको हम नेटवर्क स्पीड कहते हैं। तो इसी तरह से बैंडविड्थ और स्पीड दोनों अलग अलग टर्म है। अब मैं दिखाता हूँ कि ज़्यादातर जो ब्रांड है वो N78 बैंड का क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एन 5G NR बैंड N70 देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बैंड है वो टाइम डिवीज़न डुप्लेक्सिंग के ऊपर काम करता है। तो ये जो टाइम डिवीज़न डुप्लेक्सिंग क्या है कि जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग में देखा कि मतलब जो डाउनलोड के लिए अलग स्लॉट होता है और अपलोड के लिए अलग स्लॉट होता है, वैसे टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स में नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या फिर आप वन वे भी कह सकते हो। यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी मतलब कि आप कोई चीज़ डाउनलोड भी कर रहे हो और साथ ही साथ अपलोड ही कर रहे हो, तो ये बैंड करता क्या है कि कुछ टाइम के लिए वो डाउनलोड करता है और कुछ टाइम के लिए अपलोड करता है।
मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ये जो आप कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो तो वो डाउनलोड होगा, उसके बाद आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो वो अपलोड होगा। ये दोनों काम एक साथ में नहीं कर सकता है। ये इसकी आप ड्रॉबैक ये आप इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो अपलिंक एंड डाउनलोड फ्रीक्वेंसी है वो एक ही दिखाई गई है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक या फिर एक ही रास्ता है अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। तो ये जो इसकी स्पीड है वो जो अपलोड और डाउनलोड स्पीड है वो 3300 से 3800 mAh तक की है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 500 mAh है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने N77 बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई है। ये भी टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग के ऊपर ही काम करता है। तो इसकी जो बैंडविड्थ और अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। उसकी वजह से ही जो N78 है वो N77 का सबसेट है। इसके सिवा भी बहुत सारे बैंड आते हैं, मतलब कि N260 N261 ये सभी बैंड यूज़ होते हैं कुछ कुछ मोबाइल में, मतलब कुछ कुछ मोबाइल में नहीं यूज़ होते। ये बैंड कैसे यूज़ होते हैं वो हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, मतलब कि प्रोसेसर कितना कंपेटेबल है कितने बैंड के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो आज कुछ कुछ ब्रांड करती क्या है कि उनका प्रोसेसर होता है वो ज़्यादा बैंड के लिए कैपेबल होता है, फिर भी वो कम बैंड देती है। उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर फ्यूचर में जब इंडिया में 5G आया और अगर आपके मोबाइल में सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक ही बैंड होगा और वो 5G होगा और वो उसी बैंड पे काम नहीं करता होगा तो आपका मोबाइल सिर्फ 4G बनकर रह जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप जब भी कोई भी मोबाइल या फिर 5G डिवाइस खरीदे तब देखें कि उसमें कितने बैंड है। और यहाँ पर ये जो मैंने जितनी भी वेबसाइट दिखाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ बैंडविड्थ और स्पीड का डिफरेंस के आपको और भी जानना हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।